हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बात करने वाला हूँ और जिसका नाम है रस्टॉक्स। ये दवा घुटने दर्द के लिए बहुत ही असरदार है। घुटने दर्द के साथ साथ अगर बुखार आया उसके लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार है। बुखार आया, सिर दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रही है या कुछ दस्त हो गया या कब्ज़ हो गया, उसके लिए पेट दर्द के लिए भी एक बहुत अच्छी दवाई है रस्टॉक्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये दवा के बारे में बताने वाला हूँ कि ये दवा हमें कैसे लेनी चाहिए और ये कौन से बीमारी में फ़ायदेमंद है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रस्टॉक्स के बारे में। अगर रस्टॉक्स का पूरा नाम बोले तो रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन बोलते हैं, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में रस्टॉक्स बोला जाता है। उसको कॉमन नेम क्या है, आम भाषा में उसको पॉइजन ओक भी बोला जाता है। और ये जो दवा है वो किसने बनाई थी, किसने प्रूव की थी? तो डॉक्टर हनीमन ने प्रूव की थी। और एक कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो एनाकार्डियसिस फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो दवा है रस्टॉक्स किन लोगों पे ज़्यादा असर करती है, तो ये उन लोगों पे ज़्यादा असर करती है जिनको ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होती। मतलब ठंडी तो सहन नहीं होती। साथ ही साथ अगर घर पे अगर विंडो ओपन है या दरवाजे ओपन है, अगर दरवाजे खुले या विंडो खुली है, तो अगर वहाँ से जो हवा आ रही है, अगर वो हवा के कारण भी उसका बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो ये दवा उन लोगों पे ज़्यादा असर करती है। साथ ही साथ जिन लोगों को बार बार हड्डियाँ दुखने की या घुटने दुखने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, उन पे ये दवा ज़्यादा असर करती है। तो अगर आगे बात करें कि कौन से लक्षण पे हमें ये दवाई देनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ होम्योपैथी में जितनी भी दवाई है उनमें टॉप 3 दवा में रस्टॉक्स का नाम आता है। किस में ये नाम आता है? रेस्टलेसनेस के लिए। रेस्टलेसनेस मतलब क्या कि आप अगर एक जगह पे बैठे हो तो एक जगह पे बैठे रहोगे तो भी पैर हिलाते रहोगे या कुछ ना कुछ अपने ऐसा उंगलियों से खेलते रहोगे। एक जगह पे ऐसे कांस्टेंट बैठे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। फिजिकली पैर हिला रहे हो या हाथ हिला रहे हो। मेंटली अगर देखोगे आप किसी और के साथ बात कर रहे हो बट आपके माइंड में कुछ और ही बात चल रही रहेगी। वैसे रेस्टलेसनेस के लिए मैं टॉप 3 रेमेडी होम्योपैथी में रस्टॉक्स का नाम भी आता है। साथ ही साथ अगर हम घुटने दर्द में बात करें तो अगर रिजिडिटी हो गया, आपके घुटने में दर्द हो रहा है बट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आप पैर हिला नहीं पाते हो। साथ ही साथ स्टिफनेस हो रहा है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गया, अगर घुटने की जगह पे अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है तो भी ये दवा उधर बहुत ज़्यादा असर करती है। साथ ही साथ अक्सर देखा गया है कि जिनको भी घुटने दर्द होते हैं, अगर वो पैर हिलाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। पर उन लोगों में जिनमें अगर पैर हिलाने से अगर अच्छा लगता है, घुटने दर्द नहीं होता है, घुटना जो है वो दर्द नहीं होता है, चलने से अगर दर्द नहीं होता है, तो हमें रस्टॉक्स देना चाहिए। ये दवा ऐसे लोगों पे ज़्यादा असर करती है जिनमें चलने से घुटने नहीं दुखते हैं बट अगर बैठे रहे तो घुटने ज़्यादा दुखते हैं। साथ ही साथ तो सबसे पहले अगर हम एग्रेवेशन बोले कि ये ज़्यादा कौन से होते हैं, रात को ये घुटने बहुत ज़्यादा दुखते हैं और बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा ये घुटने दुखते हैं। और कुछ गरम सेक किया अगर घुटने की जगह पे तो अच्छा लगता है, गरम सेक हुआ। अगर अपने बॉडी को ढक ले, नहीं तो कोई अगर फॉर एग्जांपल कि घुटना दर्द हो रहा है, अगर पैर का घुटना दर्द हो रहा है या हाथ की कोई अगर हड्डी दुख रही है, इन द सेंस कि अगर आप अपने बॉडी को ढक लेते हो तो ढकने के कारण अगर आपको फिर वो दुखता नहीं है। फिर देखिए ग्रेट सेंसिटिव टू ओपन एयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको जो हवा आ रही है बाहरी विंडो से, जो खिड़की से जो नॉर्मल हवा आती है, वो हवा से भी उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो उसको सर्दी खांसी हो जाती है। रात को सोने के वक्त अगर कोई ब्लैंकेट लेके सोया हुआ है, कोई चादर लेके सोया हुआ है, अगर चादर में से अगर थोड़ा सा भी हाथ अगर बाहर निकल गया तो उसको अचानक से खांसी होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है ओपन एयर से। साथ ही साथ अगर आप उसकी टंग देखते हो, जीभ देखोगे, तो ये जो आगे का टिप वाला हिस्सा रहता है वो ट्रायंगुलर रेड कलर में हो जाता है। ये आगे वाला हिस्सा ट्रायंगुलर रेड कलर में हो जाता है। और साथ ही साथ जो जीभ के जो साइड में रहते हैं वहाँ दांत के छापे आ जाते हैं और उसका मुंह पूरा कड़वा हो जाता है, पूरा कड़वा हो जाता है उनका मुंह। और उनको
ठंडा दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंडे दूध पीने से उनका अगर कोई पेट की बीमारी रहेगी, दस्त हो गया रहेगा या कब्ज़ हो गया रहेगा, अगर वैसे सब अगर हुआ है और ठंडा दूध पीने से अगर उनको अच्छा लगता है तो उनके लिए भी हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा खाने की इच्छा होती है, बियर पीने की इच्छा होती है, ऑयस्टर खाने की इच्छा होती है। एवर्जन, जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है वो है मीट एंड लिक्विड, वो उनको पसंद नहीं है। ये कुछ गाइडिंग सिम्टम है। अगर मैं आपको मेंटल के बारे में बताऊँ तो उनको मैं आपको जैसे बताया, उनको कंटिन्यूस चेंज ऑफ पोजीशन, अगर रात को वो सो रहे, रात को अगर वो सोए हुए तो एक जगह पे नहीं रहेंगे, एक जगह पे ऐसे सोए हुए नहीं रहेंगे, दो आधे मतलब 5-5 मिनट पे 10-10 मिनट पे अपनी जगह चेंज करेंगे तो उनको जो अगर घुटने दर्द हो रहे वो दर्द नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको चलने से घुटने दर्द हो रहे वो नहीं होंगे, वैसे ही रात को अगर सोते वक्त अगर वो 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे अपनी जो जगह है वो चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो बदलने के कारण उनके जो घुटने दर्द हो रहे हैं वो नहीं होते। साथ ही साथ जब वो रात को सोए हुए रहते तो सपने में अगर वो तैर रहे वैसे उनको सपना आता है। साथ ही साथ उन्होंने अपने दिन भर में क्या काम करते हैं वो काम करने का अगर उनको सपना आता है वैसे सब उनको सपना आता है। अगर ऐसा टाइप का सपना आ रहा है जिनमें अगर वो रात को सोए हुए रहते हैं, सोते वक्त अगर उन लोग तैर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं, या अपने जो डेली उन लोग काम करते हैं वो जो काम उन लोग के सपने में आते हैं, तो उनके लिए भी ये रस्टॉक्स बहुत ज़्यादा असरदार है। साथ ही साथ वो लोग बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, बहुत उदास लोग रहते हैं, और पेशेंट टू वीप विदाउट नोइंग वाई, मतलब क्या कि रोते हैं बट क्यों, कौन से कारण है रोने का वो उनको भी नहीं पता रहता है। बस उदास रह गए, कभी कभी रोते हैं बट क्यों रोते हैं उनको उनका वो कारण ही नहीं पता। और साथ ही साथ उनको डर रहता है कि उनको कोई पॉइज़न ना दे दे, कोई जहर ना दे दे, वैसे फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, उनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे पॉइज़न दे देगा, वैसा डर उन लोग के मन में अंदर रहता ही रहता है। ऐसे हकीकत में कुछ नहीं होता बट उनको अंदर ही अंदर वैसा सब होता रहता है। अगर ये थे मेंटल और गाइडिंग सिम्टम, अगर ऐसे सब लक्षण आ रहे हैं तो हमें रस्टॉक्स डेफिनेटली देना चाहिए। और साथ ही साथ एलिमेंट्स अगर जो बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया सिर दर्द, बुखार, पीठ दर्द, घुटने दर्द, कोई भी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो कौन से कारण से हो सकते हैं? फ्रॉम वेटिंग, मतलब गिल्ले होने के कारण, बारिश में भीगने के कारण भी हो सकता है। फ्रॉम गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा धूप है और वही धूप में अगर आप नदी में नहाने जा रहे हो या तालाब में नहाने जा रहे हो और फिर आपको अगर ऐसे सब लक्षण आ रहे हैं तो हमें ये दवाई लेनी चाहिए। साथ ही साथ ओवर लिफ्टिंग, कुछ ज़्यादा ही वज़नदार चीज़ उठा ली, उसके कारण भी लक्षण आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ये कंधे दर्द हो रहे हैं या पैर दर्द हो रहे हैं, या कुछ भी बीमारी, पानी में भीगने से अगर सर्दी खांसी हो गई, सिर दर्द हो गया, बहुत तेज़ धूप से अगर सिर दर्द हो रहा है, तो अगर फिर ऐसे सब लक्षण आ रहे हैं तो हमें ये लेना चाहिए। तो ये था गाइडिंग सिम्टम, मेंटल सिम्टम और उसके एलिमेंट्स के, हमें ये सब लक्षण पे हमें रस्टॉक्स लेना चाहिए। अगर अभी मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, जैसे मैंने बताया पर्टिकुलरली, तो सबसे पहले हेडेक, सिर दर्द कैसे होता है? सिर दर्द बियर पीने से या बाथिंग करने से, अगर ठंडे पानी के नहाने की वजह से नहीं तो कड़ी धूप के कारण अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए हमें रस्टॉक्स देना चाहिए। साथ ही साथ सिर दर्द फ्रंटल एरिया, फ्रंटल हेडेक, मतलब ये जो हिस्से पे अगर सिर दर्द हो रहा है तो हमें ये देना चाहिए। जब भी चलने के समय ऐसा हमें लगता है कि हमारा दिमाग एकदम लूज हो गया है, शेकिंग हो रहा है, अंदर से ऐसा शेक रहा है, हिल रहा है, अगर हमें ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा है तो हमें रस्टॉक्स देना चाहिए। और ये कब ज़्यादा बढ़ता है? चलने पे और लाइंग, कोई ठंडी चीज़ पे बैठने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है सिर दर्द। और अच्छा कब लगता है? कभी गर्म सेक करने के कारण सिर पे जहाँ दुख रहा है वहाँ गर्म सेक किया तो हमें अच्छा लगता है, तो हमें रस्टॉक्स लेना चाहिए। जो दूसरा है वो है डायरिया, दस्त, अगर बहुत पतला स्टूल आ रहा है, जो मल आ रहा है, बहुत पानी जैसा आ रहा है, साथ ही साथ आपकी जो टंग है, टंग वो ड्राई है, आपका जो माउथ है और जो ये थ्रोट है ये भी पूरा सूख गया है, तो हमें रस्टॉक्स देना चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ फीवर के बारे में। फीवर दो टाइप के रहते हैं, एक इंटरमिटेंट फीवर रहते हैं और दूसरा कंटिन्यूस एंड रेमिनेंट फीवर रहते हैं। तो इंटरमिटेंट फीवर में क्या रहता है? बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, ठंडी के साथ साथ कफ आता है, खांसी आती है, और कभी कभी है ना आपका हमारा जो खून रहता है ना, वो खून का कैसा स्वाद आता है, तो कभी खांसते खांसते भी वैसा स्वाद आता है वो इंटरमिटेंट फीवर में। और साथ ही साथ जो कॉर्नर ऑफ द माउथ रहते, ये जो कॉर्नर ऑफ द माउथ रहेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि बहुत ज़्यादा बुखार आने के कारण मुंह में छाले पड़ जाते, तो छाले अगर पड़ जाते तो हमें रस्टॉक्स ये दवाई आग बंद करके लेनी चाहिए। इसे
और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो टंग है, माउथ है, जो मुंह है और जो गला है वो पूरा सूख जाता है, थ्रोट है वो पूरा ड्राई हो जाता है। अगर ऐसा टाइप का अगर फीवर है, वो कौन सा, इंटरमिटेंट फीवर में अगर ऐसा आ रहा है तो हमें रस्टॉक्स देना चाहिए। और दूसरा है वो है कंटिन्यूअस और रेमिनेंट, मतलब लंबे समय से चल ही रहा है, 2-3 दिन से बुखार आ ही रहा है और ये बुखार टाइफाइड के लिए भी, ये ऐसा टाइप का बुखार कैसा रहेगा, टाइफाइड का बुखार रहेगा। टाइफाइड के बुखार में अगर आपको दस्त हो गए हैं, जो वैसे बताया डायरिया हो गया है, साथ ही साथ जो बुखार आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, टाइफाइड के आप लक्षण देखते हो, टाइफाइड में दस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी होता है, मैंने आपको सिर दर्द का बताया, सिर दर्द हो जाता है, डायरिया हो जाता है। अगर ऐसा साहब अगर आपको हो रहा है तो हमें रस्टॉक्स लेना चाहिए। और इसमें भी पेशेंट रेस्टलेसनेस रहता है, एक जगह पे नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, इधर से इधर हिलता रहेगा। क्यों हिलता रहेगा? क्योंकि अगर वो हिलता है तो उसे अच्छा लगता है। फिर अगर हम बात करें जो सबसे मेन है वो है रूमेटिज्म के लिए, घुटने दर्द या कोई भी दर्द हो सकते हैं हमारे बॉडी में, मतलब कि कंधे का दर्द हो गया, कोई भी हड्डी हो गई, घुटने के दर्द हो गए, कौन सी भी हड्डी में अगर दर्द हो रहा है तो हमें ये जो दवा है वो रस्टॉक्स हमें लेनी चाहिए। और साथ ही साथ ये हड्डी के साथ साथ जो उसके आसपास के जो मांसपेशी है, मसल्स है, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है। तो हड्डी में दर्द किस कारण से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम गेटिंग वेट, बारिश के सीज़न में कोई ऐसे लगते हैं, बारिश के सीज़न में भीगने के कारण बहुत ज़्यादा घुटने दर्द होते हैं। या मैंने आपको बताया गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, आप एकदम गर्म हो चुके हो, गर्म हीटेड हो गए, अंदर से आपका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो भी आप ठंडे पानी में नहाने जा रहे हो, मतलब दोनों का टेम्परेचर अलग हो गया, जो आपका बॉडी का है वो और जो ऊपर का पानी डाल रहे हो वो दोनों टेम्परेचर ठंडा और गर्म है। तो वैसे में आपके जो बॉडी में फिर पेन होना चालू हो जाता है, तो उसके लिए हम रस्टॉक्स देते हैं। और साथ ही साथ ओवर लिफ्टिंग, जैसे मैंने बताया कि कोई जो बॉडी जिम जाता है, जिम में ओवर लिफ्टिंग के कारण अगर मसल्स में स्प्रेन आ गया है, कि स्टिफनेस आ गई है, स्वॉलिंग आ गया है, तो उसके लिए भी हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। ये कॉजेशन था। सेंसेशन मतलब क्या कि सेंसेशन अभी अगर हमें हो गया है तो हमें कैसा फील होता है, तो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल घुटने के दर्द है तो बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द होता है, पेशेंट अपना पैर हिला ही नहीं पाता है, उससे लगता है कि पूरा जो घुटना, ये घुटना है तो पूरा ऐसा सूजा हुआ घुटना रहता है, ऐसा लगता है कि वहाँ के जो मांसपेशियाँ है, मसल्स और टेंडन्स के लिगामेंट से वो फट चुके हैं, पेशेंट को ऐसा फील होता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि वो जो पेशेंट है वो उसको ये आराम कब मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर घुटने दर्द हो रहे तो मान लीजिए अगर वो सुबह सोया हुआ रहता है, ठीक है, सुबह सोया हुआ रहता है और जैसे उठने की कोशिश करता है तो उसे घुटने दुखना चालू हो जाते हैं, बट एक बार वो चालू कर देता है चलना, एक बार चलना चालू कर देगा तो जो उसके घुटने दर्द हो रहे थे वो घुटने दर्द होना बंद हो जाएगा। तो ये था रूमेटिज्म के लिए कि अगर ये सब लक्षण आ रहे तो हमें रस्टॉक्स देना चाहिए। साथ ही साथ अगर पेशेंट सोया हुआ है, अगर जस्ट खड़ा हुआ, जो बिस्तर पे सोया हुआ है, सोते ही अभी जस्ट खड़ा हुआ, अभी खड़ा हुआ, तो खड़ा होने पे उसको 1-2 सेकंड के लिए चक्कर जैसा फील आता है, अगर चक्कर जैसा फील आता है तो भी हमें रस्टॉक्स देना चाहिए, क्योंकि ये उसका कंकमिटेंट सिम्टम हो गया। घुटने तो दर्द हो रहे थे, घुटने के दर्द के साथ साथ अगर उसको खड़े होने पर चक्कर आ रहे हैं तो हमें रस्टॉक्स देना चाहिए। और अभी बात करते हैं घुटने के दर्द के बारे में बात किया, अभी बात करते हैं बैक एक के बारे में। दोस्तों बैक एक में, बैक एक कहाँ होता है, ये जो हमारे दो कंधे के बीच में, यहाँ अगर यहाँ थोड़े नीचे की तरफ अगर आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा स्वेलिंग जैसा फील हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सूज गया है, स्टिफनेस आ गए, आप अपना बैक हिला नहीं पाते हो, थोड़ा भी अगर ऐसे हिलने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए भी रस्टॉक्स हमें लेना चाहिए। और जहाँ तक बात करें कि इसको कैसे देना चाहिए, तो अगर आपको एक्यूट केस के लिए अगर थोड़े टाइम से हो रहा है तो हमें कम पोटेंसी में, फॉर एग्जांपल 30 या 200 पोटेंसी में ले लेना चाहिए 1 हफ्ते के लिए। अगर लंबे समय से क्रोनिक प्रोसेस है, 1-2 महीने से अगर आपको घुटना दर्द हो रहा है या बैक एक दर्द हो रहा है, तो इसको फिर 30 पोटेंसी में इसको कम से कम 1-1.5 महीने के लिए यूज़ करना पड़ता है लंबे प्रोसीजर के लिए। और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ी क्रोनिक में तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की भी ज़रूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मतलब क्या कि पूरा पेशेंट का हिस्ट्री लेने का, कि ये कब से चालू हुआ, कौन सा कारण था, वो सब हमें चेक करना पड़ता है रस्टॉक्स के लिए। तो अगर आपको कुछ भी लक्षण हो ऐसे सब में, कि सिर दर्द हो, बुखार हो, या घुटने दर्द हो रहे हो, या कंधे पीछे बैक के वो दर्द हो रहा है, या पेट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर ये लक्षण आपको अगर मैच हो रहे हैं तो आपको रस्टॉक्स 30 लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रस्टॉक्स से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, until then, goodbye।